अस्सलाम वालेकुम वरहमत अल्लाह। जानबूझकर रोज़ा तोड़ना गुनाह कबीरा में से है, मगर इस बारे में जो हदीस पेश की जाती हैं वो सख्त ज़ईफ़, बल्कि ज़ईफ़ जिद्दन, जिसे फ़ज़ाइल में भी बयान नहीं किया जा सकता। और वो ज़ईफ़ ये रही। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिस शख्स ने रमज़ान का एक रोज़ा बिला शरई उज़्र तोड़ा, वो अगर सारी उम्र के रोज़े भी रख ले तो उसके एक दिन का बदल नहीं बन सकता। अबी दाऊद तिरमिज़ी। यह हदीस सही नहीं है, बल्कि सख्त ज़ईफ़ है, ज़ईफ़ जिद्दन। ज़ाफ़ की असल वजह, इस हदीस की सनद में एक रावी अबुल मुतव्विस है जो रिवायत करता है अपने बाप मुतव्विस से। मुहद्दिसीन ने कलम किया है इस पर। इमाम बुखारी मुनकरुल हदीस कहते हैं उसे। इमाम अहमद कहते हैं ये मजहूल है। इमाम तिरमिज़ी कहते हैं यह हदीस गरीब है और सिर्फ इसी सनद से जानी जाती है। इसकी लंबी जिरा है, मैं जिरा छोड़कर आगे बढ़ता हूँ। ज़ईफ़ रिवायत होने का मतलब ये नहीं कि रमज़ान का रोज़ा तोड़ना मामूली गुनाह है, बल्कि ये बहुत बड़ा गुनाह है। इस पर सख्त वईद दूसरी सही हदीस से साबित है। मगर ये मखसूस जुमला के सारी उम्र के रोज़े भी बदल नहीं बन सकते, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सही सनद से साबित नहीं। ये कहना दुरुस्त है कि रमज़ान का रोज़ा बिला उज़्र तोड़ना कबीरा गुनाह है, जिस पर सख्त वईद आई है और इसकी कज़ा लाजिम है, मगर ये मखसूस रिवायत सनदन सही नहीं है। कफ़ारा किन बातों से वाजिब होता है? जमहूर सलफ का मुत्तफ़क़ा मौक़िफ़, कफ़ारा सिर्फ एक ही सूरत में वाजिब है, रमज़ान के दिन में जानबूझकर हमबिस्तरी यानी जमा। यही मौक़िफ़ सहाबा कराम का है, ताबईन, अइम्मा अरबा और जमहूर अहले हदीस का। एक शख्स नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आया और कहा, मैं हलाक हो गया हूँ। आपने पूछा, किस चीज़ ने हलाक किया? उसने कहा, मैंने रमज़ान में दिन के वक्त अपनी बीवी से हमबिस्तरी कर ली। सही बुखारी, सही मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ इसी पर कफ़ारा लाजिम किया, किसी और मुफत्तिर यानी खाना पीना वगैरह वाले पर कफ़ारा नहीं लगाया। कफ़ारा क्या है? तरतीब के साथ बताता हूँ। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने 3 दर्जे बयान फरमाए हैं। गुलाम आज़ाद करना, जो कि आज के दौर में मुमकिन नहीं। अगर इसकी ताकत ना हो तो 2 महीने के मुसलसल रोज़े। अगर इसकी भी ताकत ना हो तो 60 मिस्कीनों को खाना खिलाना। ये तरतीब लाजिम है, इख्तियार नहीं, यानी ऑप्शनल नहीं है। अगर कोई कफ़ारा अदा करने की ताकत ही न रखता हो तो इसी हदीस में इसकी भी दलील है। वो शख्स इतना फ़कीर था कि 60 मिस्कीनों को भी खाना नहीं खिला सकता था। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद उसको खजूरें दी और फरमाया, ये ले जाओ और अपने घर वालों को खिला दो। इससे जमहूर सलफ ने ये उसूल निकाला, जो वाकई आजिज़ हो उस पर अल्लाह की तरफ से माफ़ी की उम्मीद है, मगर गुनाह अपनी जगह गुनाह है, सच्ची तौबा लाजिम है। जानबूझकर खाने पीने से कफ़ारा क्यों नहीं होता है? जमहूर सलफ का वाज़ेह मौक़िफ़ है, जानबूझकर खाने पीने पर कफ़ारा नहीं है, सिर्फ गुनाह है, तौबा और कज़ा। दलील, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिर्फ जमा करने वाले पर कफ़ारा लगाया है। अगर खाने पीने पर भी कफ़ारा होता तो ज़रूर बयान करते हैं। यही इब्न अब्बास, इब्न उमर, इमाम मालिक, इमाम शाफ़ी, इमाम अहमद का मौक़िफ़ है। एक ख़तरनाक हीला, बाज़ लोग ये हीला बनाते हैं और कहते हैं कि पहले रोज़ा तोड़ लो फिर हम बिस्तरी कर लो, क्योंकि रोज़ा तोड़ने का कोई कफ़ारा ही नहीं है, हम बिस्तरी का कफ़ारा है। ये चोर रास्ता है, लेकिन ये चोर रास्ता भी अल्लाह ताला ने बंद कर दिया है। ये बात बातिल, फासिद और हराम है, क्योंकि रमज़ान की हुर्मत दिन भर कायम रहती है। रोज़ा तोड़ने से दिन हलाल नहीं हो जाता, हुर्मत ख़त्म नहीं हो जाती। इसीलिए जमहूर सलफ का फैसला है, जो शख्स से रमज़ान के दिन में रोज़ा तोड़ने के बाद भी हम बिस्तरी करे, उस पर भी कफ़ारा लाजिम होगा। या जिस पर रोज़ा फ़र्ज़ है और वो रोज़े से नहीं है और दिन में हम बिस्तरी कर लिया, उस पर भी कफ़ारा लाजिम होगा। दलील मैं आगे देता हूँ, क्योंकि वो अब भी दिन के वक्त रमज़ान की हुर्मत तोड़ रहा है। सलफ के अक़वाल, इमाम मालिक, इमाम अहमद, इमाम शाफ़ई फरमाते हैं रमज़ान के दिन की हुर्मत ज़ायल नहीं होती, चाहे रोज़ा टूट भी जाए। जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ ही नहीं, मुसाफिर और मरीज़ जैसे लोग, क्या उन पर भी दिन में हम बिस्तरी हराम है? कुरान की आयत, तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में, अल्फाज पे गौर करिएगा, तुम्हारे लिए रोज़े की रातों में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी हलाल कर दी गई है। सूरह बकरा आयत नंबर 187। ये आयत इस बात की दलील है कि जिनके ऊपर रोज़ा फ़र्ज़ है वो चाहे रोज़ा तोड़कर दिन में हम बिस्तरी करें या रोज़ा ना रखकर दिन में हम बिस्तरी करें, उन पर कफ़ारा लाजिम आ जाएगा। क्योंकि यहाँ पर अल्लाह ताला ने दिन की हुर्मत को बरकरार रखते हुए रोज़े की रातों में, यानी पूरे रमज़ान के महीने की रातों में अपनी बीवियों से हम बिस्तरी हलाल की है, दिन में नहीं। ये खिताब सिर्फ उन लोगों के लिए है जिन पर रोज़ा फ़र्ज़ है। सलफ का मौक़िफ़, मुसाफिर, मरीज़, हामला, दूध पिलाने वाली औरत
اگر وہ روزہ نہیں رکھ رہے تو دن میں ہم بستری جائز ہے، کفارہ نہیں، کیونکہ ان پر اس دن روزہ فرض ہی نہیں۔ البتہ بلا ضرورت رمضان میں روزہ توڑنا الگ گناہ ہے۔ روزے کا اخلاقی پہلو صرف بھوکا رہنا کافی نہیں۔ روزہ صرف کھانے پینے سے رکنے کا نام نہیں، بلکہ اخلاق اور کردار کی اصلاح بھی روزے کا حصہ ہے۔ جن باتوں سے روزے دار کو بچنا چاہیے وہ ہے غیبت نہ کرنا، کسی کی غیر موجودگی میں اس کی برائی بیان کرنا سخت گناہ ہے، جہالت اور حماقت نہ کرنا، لڑائی جھگڑا، گالی گلوچ، غصے میں بہک جانا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، روزہ ڈھال ہے، اگر کوئی تم سے جھگڑا کرے تو یا گالی دے تو کہو میں روزے سے ہوں۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ جھوٹ اور بہتان نہ باندھنا۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جو شخص جھوٹ بولنا اور اس پر عمل کرنا نہ چھوڑے، اللہ کو اس کے بھوکا پیاسا رہنے کی کوئی حاجت نہیں۔ صحیح بخاری حدیث نمبر 1903۔ بیہودہ اور فحش باتیں نہ کرنا۔ گندی باتیں، فحش گفتگو، لغو مشغلے، یہ سب روزے کا ثواب کم کر دیتے ہیں۔ جنبی ہونے کی حالت میں صبح ہو جانا۔ اگر کوئی شخص رات میں محتلم ہو گیا، یعنی احتلام ہو گیا، نائٹ فیل ہو گیا، یا بیوی سے تعلق قائم کیا اور فجر ہو گئی تو روزہ صحیح ہے۔ دلیل حضرت عائشہ اور ام سلمہ فرماتی ہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم فجر کے وقت جنبی ہوتے، پھر غسل کرتے اور روزہ رکھتے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ سحری کا حکم ہے۔ سحری کھانا کیسا ہے؟ سحری کھانا مستحب یعنی ثواب کا کام ہے۔ اگر کسی وجہ سے سحری نہ کھا سکے تو کوئی گناہ نہیں۔ سحری کی کم از کم مقدار 1 گھونٹ پانی بھی کافی ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، سحری ضرور کھاؤ، چاہے 1 گھونٹ پانی ہی کیوں نہ ہو۔ مسند احمد۔ صحیح۔ سحری کی فضیلت، سحری میں برکت ہے۔ حدیث سحری کھاؤ، اس میں برکت ہے۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ سحری مسلمانوں کی خاص پہچان ہے۔ حدیث نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ہمارے روزے اور اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کے روزے کے درمیان فرق سحری ہے۔ صحیح مسلم 1096۔ اہل کتاب یعنی یہود و نصارہ کا روزہ افطار کے بعد سونے تک کھانے پینے اور بیوی سے تعلق کی اجازت ہوتی تھی۔ جیسے ہی سو جاتے پھر اگلے دن غروب آفتاب تک سب چیزیں حرام ہو جاتی۔ سحری کا تصور ہی نہیں تھا ان کے ہاں، اسی لیے ان کا روزہ عملاً افطار سے افطار تک ہوتا تھا، یعنی رات کو سونے کے بعد بھی کھانا پینا بند۔ سحری کا وقت کب شروع ہوتا ہے؟ سحری کا وقت آدھی رات کے بعد شروع ہو جاتا ہے۔ جیسے ہی رات کا آخری حصہ شروع ہو سحری کھائی جا سکتی ہے۔ سحری کی آدھی رات کیسے تقسیم ہوتی ہے؟ درست اور معتبر طریقہ جمہور فقہا کا، آدھی رات غروب آفتاب سے طلوع فجر تک، غروب آفتاب سے طلوع آفتاب تک نہیں ہے۔ دلیل اور فقہی وضاحت، شریعت میں رات کا آغاز غروب آفتاب سے، رات کا اختتام طلوع فجر پر ہوتا ہے۔ اسی لیے تہجد، وتر، نصف اللیل اور سحری سب کے اوقات غروب آفتاب سے طلوع فجر کے درمیان شمار کیے جاتے ہیں۔ عملی مثال، فرض کریں مغرب 6:30 شام کو اور فجر، طلوع فجر صبح 5 بجے، کل رات کا حصہ 10 گھنٹے 30 منٹ کا، آدھی رات 5 گھنٹے 15 منٹ، آدھی رات کا وقت رات 11:45، یہ آدھی رات ہے۔ اس کے بعد سحری کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اگرچہ سحری فجر تک کسی بھی وقت کی جا سکتی ہے۔ سحری کا آخری وقت ہے، کب کھانا پینا بند کرنا چاہیے؟ قرآن کریم سورہ بقرہ آیت نمبر 187۔ کھاؤ پیو یہاں تک کہ فجر کا سفید دھاگا سیاہ دھاگے سے واضح ہو جائے۔ جیسے ہی فجر شروع ہو کھانا پینا فوراً بند کر دینا چاہیے۔ کیا اذان سے کچھ پہلے چھوڑنا ضروری ہے؟ نہیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم اور صحابہ فجر کے بالکل قریب تک سحری کھاتے تھے۔ افطار کا وقت کب ہوتا ہے؟ قرآن کی اصل بنیاد، اللہ تعالیٰ فرماتا ہے سورہ بقرہ آیت نمبر 187، پھر روزہ پورا کرو رات تک۔ یہاں اصل سوال یہ ہے، رات کب شروع ہوتی ہے؟ رات کہاں سے شروع ہوتی ہے؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی واضح تشریح موجود ہے۔ حدیث میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب یہاں سے رات آ جائے اور یہاں سے دن چلا جائے اور سورج غروب ہو جائے تو روزہ دار کا روزہ ختم ہو گیا۔ صحیح بخاری صحیح مسلم۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 علامتیں بتائی ہیں، سورج غروب ہو جائے، مشرق سے اندھیرا آنا شروع ہو، دن ختم ہو جائے، یہی رات کا آغاز ہے۔ پورا اندھیرا چھا جانا، آسمان کا مکمل کالا ہو جانا، ستارے نکل آنا، یہ کہیں شرط نہیں لگائی گئی۔ جو لوگ کہتے ہیں پوری طرح رات ہو جائے تب افطار کرو، ان کا رد۔ یہ بات قرآن و حدیث کے خلاف ہے، کیونکہ قرآن نے کہا الی اللیل، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے وضاحت کی سورج ڈوبتے ہی۔ اگر پوری رات شرط ہوتی تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم ضرور بیان کرتے، مگر آپ نے ایسا نہیں کیا۔
नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इफ्तार कब करते थे? हदीस, हज़रत सहल बिन साद फरमाते हैं, लोग खैर पर रहेंगे जब तक इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे। सही बुखारी सही मुस्लिम। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सूरज गुरूब होते ही इफ्तार, साहबा का अमल भी यही था। सूरज डूबा फौरन इफ्तार। उन्होंने अंधेरा फैलने का इंतजार नहीं किया, सितारों के निकलने को शर्त नहीं बनाया। यही सुन्नत और सलफ का रास्ता है। इफ्तार में ताखिर किसकी मुशाबत है? नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, दिन गालिब रहेगा जब तक लोग इफ्तार में जल्दी करते रहेंगे, क्योंकि यहूद और नसारा इफ्तार में देर करते हैं। मुस्नद अहमद हसन। इफ्तार के आदाब, इफ्तार में जल्दी करना ये सुन्नत है, नेकी है, सवाब है। इफ्तार के वक्त पर एक निहायत वाज़ेह हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत बिलाल और सत्तू का वाकया। हदीस का वाकया, हजरत अब्दुल्ला बिन अबी ऊफी बयान करते हैं, हम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ सफर में थे और आप रोजे से थे। जब सूरज गुरूब हो गया तो आपने फरमाया, ए बिलाल, उतर कर हमारे लिए सत्तू खोलो। बिलाल ने अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अभी तो दिन बाकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, उतर कर हमारे लिए सत्तू खोलो। हजरत बिलाल ने फिर अर्ज किया, ए अल्लाह के रसूल, अभी तो दिन बाकी है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने तीसरी मर्तबा फरमाया, उतर कर हमारे लिए सत्तू खोलो। चुनाचा हजरत बिलाल उतरे और सत्तू खोला और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसी वक्त इफ्तार कर लिया। फिर आपने फरमाया, जब तुम यहाँ से रात को आता देखो, और आपने मशरिक की तरफ इशारा किया, तो रोजादार इफ्तार कर ले। हवाला सही बुखारी हदीस नंबर 1955, सही मुस्लिम 1101। इस हदीस से क्या बात साफ साबित होती है? वो ये कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सूरज गुरूब होते ही फौरन इफ्तार का हुक्म दिया। बिलाल ने अंधेरे को मैयार समझा, इसलिए कहा अभी तो दिन है। आपने उनकी बात को कबूल नहीं किया, बार बार इफ्तार का हुक्म दिया। इससे साफ मालूम हुआ कि मुकम्मल अंधेरा शर्त नहीं। गुरूब के वक्त काफी रोशनी होती है, इसलिए लोगों को लगता है कि कुरान में जिस रात का जिक्र है वो अभी नहीं आई, जबकि हदीस में वाज़ेह हो गया कि जब मशरिक से रात शुरू हो जाए, यानी जिधर से सुबह सूरज निकला था उधर देखो। उधर देखोगे तो आपको अंधेरा नजर आएगा। जिधर सूरज गुरूब हुआ है वहां पे तो रोशनी नजर आएगी, लेकिन जिधर से सूरज निकला था उधर रात शुरू हो चुकी है। एक ही तरफ देखकर फैसला नहीं किया जाता है। इसी तरह सारी हदीसों को सामने रख के फैसला किया जाता है, एक हदीस पर इक्तफा नहीं किया जाता। कुरान की आयत को समझना है तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल, फेल और कौल से समझो, यही ज्यादा बेहतर है। रात का फैल जाना शर्त नहीं है। रात की पहचान क्या है? हदीस की रोशनी में। इसी हदीस में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने रात की हद वाज़ेह कर दी, जब इधर से रात आ जाए, यानी मशरिक से अंधेरा चढ़ आए, यानी शुरू हो जाए। ये सूरज गुरूब होते ही शुरू हो जाता है। उन लोगों का रद्द जो कहते हैं पूरी तरह रात हो जाए तब इफ्तार करो, उनका कौल कुरान के खिलाफ, हदीस के खिलाफ, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अमल के खिलाफ, सहाबा के फहम के खिलाफ, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अंधेरा होने का इंतजार नहीं किया, सितारों के निकलने का इंतजार नहीं किया, फौरन इफ्तार फरमाया। सूरज गुरूब, रात शुरू, इफ्तार जायज। इफ्तार में जल्दी सुन्नत, अंधेरा शर्त नहीं। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सफर में थे, बिलाल को दिन लग रहा था, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फौरन इफ्तार किया। ये हदीस इफ्तार में ताखीर करने वालों के खिलाफ वाज़ेह दलील है। किस चीज से इफ्तार करना बेहतर है? हदीस, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताज़ा खजूर से इफ्तार करते, अगर न मिलती तो खुश्क खजूर, और अगर वो भी न हो तो पानी से। सुनन नबी दाऊद हदीस सही। इफ्तार की कोई दुआ नहीं है, अलबत्ता इफ्तार के वक्त दुआ कबूल होती है। जो दुआ आपकी मर्जी हो वो मांगो, बिना हाथ उठाए। हाथ उठाने की कैद नहीं है, इसलिए मैं कह रहा हूँ बिना हाथ उठाए, क्योंकि सामने खाना रखा है। इफ्तार से पहले जो भी दुआ आप मांगे कबूल होगी, लेकिन इफ्तार करने की कोई दुआ नहीं है। आप इफ्तार करें बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम कहकर, क्योंकि जो दुआ पेश की जाती है वो इफ्तार के बाद की दुआ है। आप इसका तर्जुमा सुनेंगे और पढ़ेंगे तो आपको पता चलेगा कि ये तो वाकई इफ्तार करने के बाद की दुआ है। प्यास बुझ गई, रगे तर हो गई और अजर साबित हो गया इंशाअल्लाह। सुनन नबी दाऊद हसन। ये इसके अल्फाज बता रहे हैं कि रगे कब तर होती हैं, जब इफ्तार कर चुके होते हैं। बहरहाल इफ्तार की फजीलत, रोजादार की दुआ रद्द नहीं होती। हदीस, रोजादार के लिए इफ्तार के वक्त एक दुआ है जो रद्द नहीं की जाती। इब्न माजा हसन। रोजादार को 2 खुशियां मिलती हैं। हदीस, रोजादार के लिए 2 खुशियां हैं, इफ्तार के वक्त और एक अपने रब से मुलाकात के वक्त। सही बुखारी सही मुस्लिम। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि ऐ अल्लाह हमें सुन्नत के मुताबिक रोज़ा रखने और इफ्तार करने की तौफीक दे और हमें इफरात व तफरीत से बचा। आमीन या रब्बल आलमीन।